आज महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें यहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जब फ्लाइट कर रहे थे, यानी कि मुंबई एयरपोर्ट से बारामती जा रहे थे, उस दौरान बारामती एयरपोर्ट के पहले ही उनका प्लेन जो है क्रैश कर गया, जिसमें सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और उसी सिलसिले में हम जानकारी लेने आए 747 कॉकपिट में। इस समय मैं हूँ, आप देख रहे होंगे कि यह जो कॉकपिट है कितनी बड़ी होती है, यह ओरिजिनल कॉकपिट है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टेक ऑफ करते समय, लैंडिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वहीं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं 4 इंजन, यानी कि 4 इंजन किस तरह से कंट्रोल होता है, वहाँ यहाँ से पायलट कंट्रोल करता है। 1 2 3 4। वहीं दूसरी तरफ फ्लैप आप देख रहे हैं, फ्लैप का जो काम होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जो है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि जब एक विमान जब है लैंडिंग किया जाता है या टेक ऑफ किया जाता है, उस दौरान उसका काम होता है। और इसी मामले में हम एक्सपर्ट से बात करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बताएं कि ये जो 4 इंजन होते हैं इसके क्या महत्व होते हैं और ये कब स्टार्ट किए जाते हैं। इंजन देखो, इंजन तो बहुत पावरफुल, थ्रस्ट के लिए इंजन का जरूरत ही होता है। बिना इंजन के एयरक्राफ्ट आगे नहीं बढ़ सकता, इसको थ्रस्ट कहा जाता है। तो ये बड़ा एयरक्राफ्ट है बोइंग 747, इसमें 4 इंजन लगे होते हैं। तो ये जो इंजन देख रहे हैं 4 टोटल इंजन, ये टोटल्स बोला जाता है इसको। जैसे इंजन को स्टार्ट भी करना है तो सिक्वेंशियली हम लोग एक साथ सारे इंजन नहीं चालू करेंगे। जैसे 1 को स्टार्ट कर दिया, फिर 1 को जाके 2 नहीं स्टार्ट कर सकते, नहीं तो एयरक्राफ्ट अलग जगह चला जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 3, इस तरह से एयरक्राफ्ट में इंगेज करना पड़ता है। उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट को थ्रोटल देके ये बढ़ाया जाता है, स्पीड बढ़ाई जाती है, तब जाके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है। लेकिन उस टेक ऑफ से पहले आपने सही कहा, ये जो फ्लैप होता है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये फ्लैप रोल होता है, फ्लैप को थोड़ा आगे करने से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ बहुत स्मूथली जल्दी हो सकता है। नहीं तो लॉन्ग रनवे यूज़ करना पड़ता है अगर फ्लैप ऑपरेट नहीं करते तो। लेकिन फ्लैप का वैसे भी इस्तेमाल लैंडिंग के समय पर भी होता है। जैसे अभी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन नीचे आने के लिए लैंडिंग करना पड़ता है, तो ये लैंडिंग लीवर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, तो इसको ऑपरेट किया जाता है। आपने एक चीज़ मुझे बताया कि ये 4 इंजन के ये जो गियर हैं, पहले आपने फर्स्ट इंजन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप 4th इंजन क्यों किया, 2 और 3 क्यों नहीं किया, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अगर 1 और 2 साथ में चालू करेंगे ना तो उस तरफ का पावर ज़्यादा हो जाएगा और एयरक्राफ्ट उसी तरफ चला जाएगा, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिक्वेंशियली हमको करना पड़ता है, पहले आउटर इंजन उस तरफ का, दाएं तरफ का, फिर बाएं तरफ का, फिर जाके अंदर वाला इंजन, फिर दूसरा इंजन। नहीं तो फ्लैप की जो आपने बात कही, फ्लैप टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय दोनों दौरान जो है इसे यूज किया जाता है, इसका महत्व कितना होता है? जैसे फ्लैप जब ऑपरेट करेंगे ना तो फ्लैप, बिना फ्लैप के अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसको बहुत बड़ा रनवे चाहिए टेक ऑफ करने के लिए। अगर फ्लैप मैंने 15 डिग्री भी ऑपरेट कर दिया, जनरली 15 डिग्री करते हैं क्योंकि टेक ऑफ के समय पे सिर्फ कैम्बर बढ़ाना होना चाहिए, तो अगर 15 डिग्री मैंने फ्लैप ऑपरेट कर दिया तो एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ रन है बहुत कम हो जाता है। उससे फ्यूल की मात्रा जो लगने वाली थी वो कम हो गई, एयरक्राफ्ट पहले ही टेक ऑफ हो गया। और लैंडिंग गियर के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अप लिखा हुआ है, फिर ऑफ लिखा हुआ है, फिर डाउन लिखा हुआ है, तो ये किस किस परिस्थिति में ये जो गियर है इसे चेंज किया जाता है? लैंडिंग जब ऊपर जब जाता है एयरक्राफ्ट, जो लैंडिंग की जरूरत नहीं होती है तो ड्रैग क्रिएट कर सकता है वो, इसलिए उसको अप डाला जाता है सो दैट उसके पहिए अंदर चले जाते हैं सब। लेकिन जब अभी नीचे आना है तो पहिया सबसे पहले टच करता है लैंडिंग गियर, तो वो उसको पहले सबसे पहले बिफोर कमिंग टच डाउन होने से पहले लैंडिंग को ये डाउन पोजीशन में लाया जाएगा। लेकिन ये जब लैंडिंग डाउन पोजीशन में आएगा तो स्पीड, एयरक्राफ्ट का लैंडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, उसी दौरान उससे पहले ही फ्लैप ऑपरेट करना पड़ता है। फ्लैप को लगभग 45 डिग्री फ्लैप ऑपरेट होना चाहिए सो दैट ड्रैग ज़्यादा क्रिएट करेगा और उतना एयरक्राफ्ट को रनवे से कम रोल पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ मतलब टर्न कर सकता है। आज लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन जो है क्रैश हुआ, क्या लगता है एक टेक्निकल चीज़, एक आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है या कोई दूसरा चीज़ हुआ होगा? अभी तो लैंडिंग देखो, लैंडिंग सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, टेक ऑफ तो हो ही जाता है लेकिन लैंडिंग को सबसे क्रूशियल पार्ट माना जाता है एविएशन में। तो पायलट्स को बहुत ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में, पायलट्स आर वेल ट्रेंड। लेकिन लैंडिंग के वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा हादसा होता है वो, क्योंकि लैंडिंग के वक्त जो स्पीड ज़्यादा रहती है
एयरक्राफ्ट जैसे लैंडिंग रनवे बहुत छोटा रहेगा, रनवे का लेंथ छोटा रहेगा, तो रनवे जैसे टच डाउन करना है तो उसको थ्रेशोल्ड पॉइंट बोला जाता है। तो इसलिए एयरक्राफ्ट को थ्रेशोल्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके एक एमिंग किया जाता है सेंटर पॉइंट पे, उधर ही लैंड करना चाहिए। नहीं तो और आगे जाके चला गया तो ओवरशूट करने के चांसेस है। तो इसलिए एयरक्राफ्ट को फिर अगेन एक गो राउंड बोल देते हैं, उसको वापस से टेक ऑफ करना पड़ता है। सो दैट रनवे उतना कम रहता है, बचता है, तो उसमें पैनिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार गो अराउंड हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है, या फिर कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, या विजिबिलिटी खराब था, थ्रेशोल्ड पॉइंट देख नहीं पाए। तो वो टचडाउन करते समय अभी मेरे ख्याल से ये जो दुखद हादसा हुआ है, ये थ्रेशोल्ड रनवे पे लैंड नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट रनवे की जस्ट साइड पे लैंड हुआ है। सो दैट रनवे की जस्ट साइड पे लैंड हुआ तो क्रैश तो होना ही, होने के रनवे लाइन नहीं है उसका। चापर होता है वह जब उसका फैन या विंग जब बंद हो जाता है तो एक पत्थर के समान नीचे चला आता है, लेकिन फ्लाइट जो होती है इसमें विंग होते हैं, और जब यह लैंडिंग करते रहता है तो उस दौरान देखा जाए तो लैंडिंग के दौरान पायलट थोड़ा उसको संभाल सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि गड्ढा होने के कारण जो उसका नोज टकरा गई या कुछ इस तरह की घटनाएं हो गई, जिससे नहीं तो वो स्मूथ लैंडिंग अगर और कहीं करता, भले रनवे पे नहीं करता, तो क्या बचाया जा सकता था? हाँ, अगर वो रनवे अगर साइड में थोड़ा स्मूथ होता या पैडी होता तो शायद हो सकता आगे चला जाता, मतलब क्रैश नहीं होता। चाहे वहाँ पे क्या अभी तकनीकी क्या हुई है, टायर बस्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि अगर एक उस इम्पैक्ट से अगर लैंड किया है तो टायर बस्ट होने के चांसेस है, टायर बस्ट होगा तो लैंडिंग गियर टूटने के चांसेस है। तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में फ्यूल रहता है उस समय, तो फिर वो हादसा बड़ा हो जाता है। आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि DGCA होता है, उसके नियम कानून से प्लेन उड़ाए जाते हैं। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जब मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आती हैं और सारी सच्चाइयों का पता चल जाता है। ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे आपको पूरा एयरक्राफ्ट का डाटा उसमें रिकॉर्ड रहता है। जैसे पायलट की क्या कम्युनिकेशन हुआ है, उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं उसको। ब्लैक बॉक्स को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों कहा जाता है। मतलब कॉकपिट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और फ्लाइट किस पैरामीटर्स में उड़ रही थी, क्या इंजन का परफॉर्मेंस था, ये सारा डाटा जो होता है वो उसमें कैप्चर रहता है। इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई एक्सीडेंट होता है या इन्वेस्टिगेशन करना है तो ब्लैक बॉक्स इज द मटेरियल, उससे हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या हुआ एक्चुअली। आप देख रहे होंगे कि इस विमान में आप पूरी तरह से लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम होते हैं। पायलट जब टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो उस दौरान उसे हर एक जितनी भी यहाँ पर मीटर पैरामीटर्स लगे हैं उस पर ध्यान देना होता है, और उसका विमान किस दिशा में जा रहा है वह भी उसे यहाँ पर देखना पड़ता है। वेदर कैसा है उसकी भी सूचनाएं जो है यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन जब फॉग होता है टेक ऑफ या लैंडिंग करते समय, उस दौरान विमान के पायलट को काफ़ी सतर्कता बरतनी होती है। और बताया ऐसा जा रहा है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका विमान जब लैंडिंग कर रहा था उस दौरान वो जेब्रा लाइन से थोड़ा आगे गया तो वो गो राउंड ले लिया, और गो राउंड लेने के बाद पायलट दोबारा जब लैंडिंग करने आया तो रनवे के बाएं साइड में वह जेब्रा लाइन से बहुत पहले ही लैंडिंग कर गया, जहां पर वह विमान जो देखा जाए तो वहां पर गिरा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विमान में जो सवार थे 5 के 5 लोग, 2 पायलट और अजीत पवार के स्टाफ के 2 लोग थे, उनकी भी घटना स्थल पर मौत हो गई। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और पूरे महाराष्ट्र में जो है शोक आज फैला हुआ है। प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, सभी लोगों ने अपनी वेदना दर्शाया है और ट्वीट किया है। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब DGCA की टीम जो है वहाँ पर पहुँची है, ब्लैक बॉक्स को लेकर के वह जाएगी और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि हकीकत में विमान में क्या तकनीकी खराबी आई थी कि कोहरे के कारण जो है विमान पहले ही लैंडिंग कर गया था। ऑन TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।